हेलो दोस्तों, रीजनिंग का इस वीडियो में आज हम सीखने वाले हैं कोडिंग एंड डिकोडिंग। कोडिंग एंड डिकोडिंग करने के लिए हमको क्या क्या चीज चाहिए, बेसिक रूल क्या क्या हमको याद रखना पड़ेगा, जिसके बाद हम कोडिंग एंड डिकोडिंग के क्वेश्चंस को अच्छी तरीके से कर सकते हैं, उसको हम पहले देखेंगे। साथ में हम कुछ क्वेश्चंस को भी प्रैक्टिस कर लेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जब भी आपको कोडिंग एंड डिकोडिंग करना होगा तो आपको क्या क्या चीज दिमाग में रखना पड़ेगा, सीधा आइए। तो पहला, मैं यहाँ पे डिले नहीं करूंगा, आपको सीधा सीधी पॉइंट का बात करूंगा। तो पहला चीज है पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट। जो एबीसीडी जो लेटर है, जो हमारे पास जो अल्फाबेट है, उसका क्या करना पड़ेगा, नंबरिंग करना पड़ेगा। जो कि आप जानते हैं नंबरिंग क्या होगा, ठीक है। ए के जगह में 1, बी के जगह में 2, इस प्रकार से आपको नंबरिंग करना है। 26 अल्फाबेट है, सभी को आपने नंबरिंग कर दिया। तो आपको पहला याद रखना पड़ेगा पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट, ठीक है। दूसरा क्या याद रखना पड़ेगा, दूसरा याद रखना पड़ेगा पोजीशन नंबर ऑफ लेटर्स इन अल्फाबेट इन रिवर्स ऑर्डर। रिवर्स ऑर्डर में भी आपको याद रखना है। रिवर्स उल्टा करके, जब ए के जगह में 26, बी की जगह में 25, इस प्रकार से ए नंबर भी आपको याद रखना है, ठीक है। क्योंकि अगर आप कोडिंग और डिकोडिंग को अच्छे से करना चाहते हैं तो बेसिक रूल आपको समझना बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है। हम लोग क्या करते हैं, बिना रूल रेगुलेशन को समझे बिना कोडिंग का एक दो प्रश्न कर लेते हैं। बाद में जब लेवल टफ हो जाता है तो हम उसको क्या कर जाते हैं, उसमें हम लोग को दिक्कत होती है, नहीं समझ पाते। तो आपको पहले क्या करना है, बेसिक रूल से आपको स्टार्ट करना है। क्या चीज है, हमको क्या चीज याद रखना चाहिए ताकि हम कोडिंग एंड डिकोडिंग को अच्छी तरीके से समझ सके। ये दूसरा रूल आपको याद रखना है, रिवर्स ऑर्डर में उसका क्या करना है, अल्फाबेट का याद रखना है, ठीक है। उसके बाद तीसरा में क्या है, अपोजिट लेटर्स ऑफ ईच लेटर्स इन द अल्फाबेट। अल्फाबेट का जो अपोजिट लेटर्स, जैसे ए के साथ में जेड, ठीक है, जी के साथ मतलब जी के साथ में टी, इस प्रकार से जो आपको सीक्वेंस जो है याद रखना है। बी के साथ में वाई, सी के साथ में एक्स, इस प्रकार से जो लेटर का जो अपोजिट है उसको भी आपको दिमाग में याद रखेंगे। फिर आप देखिएगा आपका जो कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो चीज है वो आसान हो जाएगा, ठीक है। इसको आप अब हम कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। क्वेश्चंस यहाँ पे पहला क्वेश्चन को लेते हैं, ठीक है। ये जो क्वेश्चंस मैंने लिया है बहुत बेसिक सा क्वेश्चन है। फिर अगले वाला जो वीडियो होगा या फिर बाद में जो हम कोडिंग एंड डिकोडिंग का जो क्वेश्चंस करेंगे उसमें हम लेवल को थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे बहुत आसान क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है। थोड़ा सा भी आप समझदार दिखाएंगे ना तो आप आसानी से इसको कर सकते हैं। देखिए, इन ए सर्टेन कोड लैंग्वेज, सर्टेन कोड लैंग्वेज क्या बोला है, स्टीमर इज रिटेन एज TUFBNFS, हाउ विल हाउस बी रिटेन इन दैट कोड। तो यहाँ पे स्टीमर के लिए कुछ कोड दिया है और उसी प्रकार से हाउस के लिए हम क्या कोड लिखेंगे उसके बाद बात कर रहा है। तो पहले ये दोनों के साथ में क्या रिलेशन है उसको हमको पता लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसको पता लगाने के लिए मैं यहाँ पे आपको फिर से ये जो नंबरिंग वाला है या फिर एबीसीडी जो लिखा है उसको हम बात करते हैं। देखिए यहाँ पे एस था, यहाँ पे एस था, ठीक है, इसका एस था। एस के बाद क्या आ गया, एस के जगह में क्या आ गया, टी आ गया। एस के जगह में क्या आ गया, टी आ गया। उसी प्रकार से टी था, आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करिए। टी था, टी के जगह में क्या आ गया, यू आ गया, ओके। उसके बाद ई था, है ना। अब एक दो लेटर को थोड़ा सा लिख के देखेंगे ना तो आपको समझ में आ जाएगा। ई के जगह में क्या आ गया, एफ आ गया। तो अब हम इसमें देखते हैं, अब जो हमने यहाँ पे टेबल जो बनाया उसमें हम देखते हैं। देखिए एस, एस कहाँ है, ये देखिए एस यहाँ पे है। एस के जगह में क्या आया, टी आ गया, यानी कि +1 हो गया। क्या हुआ, +1 हुआ, प्लस यानी कि आगे बढ़ गया, +1 हम इसको करेंगे। उसी प्रकार से टी सेकंड में क्या था, टी के जगह में यू आया, यानी कि टी के जगह में यहाँ पे भी +1। आप ध्यान से देखिए जो हमारा कोड है वो क्या कर रहा है, +1 करके जा रहा है, यानी कि ई के जगह में एफ आ गया। ई के जगह में एफ, यानी कि आपको क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। सभी कोड में क्या हो रहा है, +1 हो रहा है। तो आपको समझ में आ चुका होगा। तो उसी प्रकार से हाउस जो है, हाउस में भी हम क्या करेंगे, +1 करते जाएंगे। एच में +1 करेंगे। एच कहाँ है हमारे पास में, एच में अगर हम +1 करेंगे तो पहला लेटर हमारा आई हो जाएगा। पहला लेटर हमारा क्या हो जाएगा, आई हो जाएगा, ठीक है। उसी प्रकार से ओ है, ओ में हम +1 करेंगे, ओ यहाँ पे है, ओ में +1 करेंगे तो पी आ जाएगा, यानी कि सेकंड लेटर हमारे पास पी है। आप ऑप्शन देखते जाइए कौन सा ऑप्शन आपका सही होगा। यू है, थर्ड में क्या है, यू है। यू के बाद आपको +1 करेंगे तो भी मिलेगा, यू के बाद +1 करेंगे तो भी मिलेगा। आप इसलिए मैंने यहाँ पे लिख के भी दिखा रहा हूँ, आपको भी मिलेगा। एस में, एस नेक्स्ट क्या है, एस है। एस में आप +1 करेंगे तो क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा, ठीक है। और ई है, ई में +1 करेंगे तो एफ आ जाएगा। तो इस प्रकार का कोड आपको कहाँ दिख रहा है, आप थोड़ा सा देख लीजिए कौन सा ऑप्शन है, IPVTF।
IPVTF, यानी कि ऑप्शन सी आपके लिए करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आपको समझना पड़ेगा, इसको हम कोडिंग एंड डिकोडिंग बोलते हैं, और भी अलग अलग लेवल है इसमें, उसको भी हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ये थोड़ा सा आसान से हमने स्टार्ट किया ताकि आप चीज को समझ पाए। चीज को समझने से क्या होगा ना, आपके एग्जाम में चाहे कुछ भी क्वेश्चन आ जाएगा, आप आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं, दूसरा क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, ये दूसरा नंबर वाला है। नंबर वाला में क्या है, इफ दिल्ली इज कोडेड एज 73541 and Kolkata as 82589662, how will Calicut be coded? ठीक है, तो अब देखिए, पहला चीज देखिए, डी के लिए क्या लेटर लिया है। डी के लिए आप ध्यान रखिए, डी के लिए कितना है, 7 है। डी के लिए कितना दिया है, 7 दिया है। कोशिश करते हैं हम लोग इसको समझने के लिए। ई के लिए क्या दिया है, आपने नंबरिंग तो याद किया होगा जो मैंने आपको बोला है। ई के लिए क्या दिया है, ई के लिए 3 दिया हुआ है। थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, कोड को समझने की कोशिश करना है। एल के लिए कितना दिया है, एल के लिए क्या दिया है, एल के लिए आप देखिए, एल के लिए 5 दिया है। ये अलग टाइप का, पहले प्रश्न से जो हमने पहला वाला प्रश्न किया था उससे थोड़ा सा अलग है एल के लिए। और एच के लिए क्या दिया है, आप देखिए, सॉरी, एच के लिए, ये थोड़ी ऐसा ही कर देता हूँ, एच, ठीक है, थोड़ा बड़ा हो गया एच। एच के लिए क्या दिया है, एच के लिए दिया है 4। उसी प्रकार से आई के लिए क्या दिया है, आई के लिए अगर आप आई लिखते हैं, आई के लिए दिया हुआ है 1। ठीक, ओके। अब देखिए यहाँ पे जो लेटर रिपीट नहीं हुआ है उसको देखिए। सी के लिए कितना है, 8 है। सी के लिए कितना है, सी के लिए यहाँ पे 8 दिया है। दोनों को आप इस प्रकार से पहले लिख लीजिए, फिर देखिए कुछ मिलता है क्या हम लोग को, कुछ मिलेगा तो यहीं से हम लोग निकालेंगे। ए के लिए क्या दिया है, ए के लिए दिया है 2 दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट तो एल के लिए तो यहाँ पे 5 था, यहाँ पे भी एल के लिए कितना है, एल के लिए तो 5 दिया हुआ है। ठीक है, सी के लिए कितना दिया था, सी के लिए दिया था 8। तो थोड़ा बहुत हमको यहाँ पे पता चल चुका है कि क्या होने वाला है। अब देखिए टी के लिए, टी यानी कि टी अगर हम बात करेंगे, टी के लिए कितना दिया है, टी के लिए दिया है 6। ओके, अब सोचिए, अब यहाँ पे क्या दिया है, सी, सी यानी कि 8, सी के लिए क्या है 8। उसी प्रकार से ए के लिए कितना है, ए के लिए 2, ए के लिए 2। एल के लिए कितना है, एल कहाँ है, एल के लिए 5, एल के लिए 5। ओके, आई के लिए कितना है, आई के लिए 1। ठीक है ना, आई के लिए 1 है। सी के लिए, सी के लिए 8। यू के लिए, यू अभी तक हमने नहीं देखा है। देखिए 1 2 3 4 5, 5 नंबर में है, 1 2 3 4 5। यू के लिए है 9, यू के लिए कितना है 9 है, यू के लिए है 9। और टी के लिए कितना है, टी के लिए है 6। तो इस प्रकार का नंबर आपको कहां पे दिख रहा है, देखिए 8251 896। तो ऑप्शन सी, आई थिंक ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। तो इसके लिए ऑप्शन सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से कोडिंग एंड डिकोडिंग का क्वेश्चन को हम लोग करते हैं। बहुत सा सिंपल, बहुत सा बेसिक क्वेश्चन था, उसको हमने यहाँ पे डिस्कस किया। और मैं कोशिश कर रहा हूँ आप लोग को जितना भी रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है, अलग अलग टाइप का जो रीजनिंग है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, चैनल में पहली बार विजिट कर रहे हैं और आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, अभी रिसेंटली जो एग्जाम आने वाला है उसके लिए तैयारी कर रहे हैं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको जेन्युइनली आपको इस चैनल में अच्छा वीडियो मिलने वाला है। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गॉड ब्लेस यू।